हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम जो है बेटा वो चैप्टर थर्ड जो है प्रोसीड कर रहे थे, तो आज हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम 3.5, दैट इज़ प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। Today, if we think of strong a food item, water, milk, pickles, dry food, etc., plastic container seems most convenient. Obviously बेटा हमारे किचन में भी है जो मिल जाएगा। अगर हमें कोई चीज़ डालने के लिए जो सुटेबल और सख्त और अच्छा मटेरियल अगर दिखता है जिसमें हम पिकल्स वगैरह या फूड आइटम्स स्टोर कर सकते हैं, तो हम प्लास्टिक्स को जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट फील करते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। किस वजह से? क्योंकि वो जो है लाइट वेट होते हैं बेटा, प्राइस भी ठीक ठाक होता है, अच्छी स्ट्रेंथ होती है और जो है वो हैंडल करने में भी ईजी रहता है। ओके, Being lighter as compared to the metals, plastics are used in cars, aircrafts and spacecraft. क्योंकि मेटल की कंपैरेटिवली ये काफ़ी हल्का होता है बेटा, तो इसको जो है वो गाड़ियाँ बनाने में, एयरक्राफ्ट्स या फिर स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। द लिस्ट इज़ एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर्स, डेकोरेशन पीसेस एट्सेट्रा। तो लिस्ट काफ़ी लंबी है बेटा, बहुत सारे जो है वो प्लास्टिक्स के प्रोडक्ट्स हमें आसपास देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज़ प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। जो प्लास्टिक होती है वो नॉन रिएक्टिव होती है बेटा। जैसे कि आयरन को जर लग जाता है अगर उसको बाहर मॉइस्चर और एयर में छोड़ दो, क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट कर जाता है एयर एंड मॉइस्चर के साथ। लेकिन प्लास्टिक्स जो है वो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, वो कोरोड नहीं होती हैं, उनको जंग नहीं लगता है ईजिली। तो इसलिए उसको जो है हम यानी केमिकल्स या कुछ भी हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। वैसे करना नहीं चाहिए, प्लास्टिक इज़ नॉट सेफ़, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है बेटा, ये मेल्ट हो जाता है। तो केमिकल्स वाली चीज़ जैसे पिकल्स हैं वो ग्लासेस के अंदर मोर कंफर्टेबली जो है वो स्टोर करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये तो है भाई, हल्की होती है बहुत ज़्यादा, ड्यूरेबल होता है, लंबा चलता है, स्ट्रॉन्ग होता है। Talk to your parents or grandparents about the types of buckets that were used in the past. What is the material of the bucket or mugs you are using today? What are the advantages of using a plastic container? अगर आप अपने दादा दादी से, नाना नानी से पूछेंगे बेटा, तो उनके टाइम पर जो है वो मेटल की हैवी बकेट्स होती थी या मेटल्स के मग्स होते थे। लेकिन आज के टाइम पर प्लास्टिक के यूज़ किए जा रहे हैं क्योंकि ये लाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं और कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उनको ईजिली मोल्ड करके दूसरी शेप्स भी दे दी जाती हैं। इट इज़ यूज़ फॉर वेरियस पर्पजेस। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स, और मेटल से सस्ती भी होती हैं, तो इसलिए इनको इंडस्ट्रीज़ में हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने के लिए जो है वो लार्ज लेवल पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप अपने लिस्ट बना सकते हैं कि आपके घर पे जो है वो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्लास्टिक की आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। जो प्लास्टिक्स होते हैं बेटा ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी हीट के। यू हैव लर्नड अबव दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं या कवरिंग्स हैं या हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स हैं वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं? प्लास्टिक्स के बने हुए होते हैं। या फिर जो फ्राइंग पैन्स हैं एट्सेट्रा। Did you know plastic find extensive use in healthcare industries? Example, used in packaging of tablets, threads used in stitching wounds, syringes, ग्लव्स एट्सेट्रा। तो जो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ हैं बेटा वहाँ पर भी प्लास्टिक काफ़ी यूज़ होता है, जैसे कि जो डॉक्टर के ग्लव्स होते हैं या फिर जो पैकिंग मटेरियल टैबलेट्स के लिए यूज़ किया जाता है या फिर जो टांके लगाने के लिए धागा यूज़ किया जाता है वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज इन माइक्रोवेव ओवन्स। और कुछ स्पेशलाइज्ड प्लास्टिक को ओवन्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है बेटा खाना वगैरह बनाने के लिए। द हीट कुक्स द फूड
बट डज नॉट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल्स। तो वो बेटा मॉडिफाइड प्लास्टिक्स होती हैं जो माइक्रोवेव वाली होती हैं, उसमें क्या होता है कि वो फूड को तो गर्म कर देती हैं लेकिन उस मॉडिफाइड प्लास्टिक को इफेक्ट कम करती हैं। ओके, टेफ्लॉन इज़ अ प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डो नॉट स्टिक। जैसे कि जो नॉन स्टिक्स होते हैं ना बेटा, नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, तवा होता है, पैन होता है नॉन स्टिक, तो उसमें टेफ्लॉन यूज़ किया जाता है। और टेफ्लॉन क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लास्टिक, स्पेशल प्लास्टिक विच डू नॉट स्टिक। ओके, नेक्स्ट इज plastics and our environment. When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic और polythene bags. जब भी हम बेटा मार्केट में जाते हैं तो हमें कैसी पॉली बैग्स में सभी ऑब्वियसली रैप करके देते हैं, चाहे हम सब्जियां ले रहे हैं या फिर हम कोई फैब्रिक खरीद रहे हैं। दिस इज़ वन रीज़न जो प्लास्टिक वेस्ट है वो जो है हमारे होम्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, या तो उसको गार्बेज में डाल देते हैं। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है बेटा ये डिस्पोज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं बेटा जिनको बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज करके सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? जो कि जिनके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट नहीं कर पाते हैं, उनको डिकम्पोज यानी सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो प्लास्टिक्स कैसे होते हैं बेटा? प्लास्टिक्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं। Since plastic takes several years to decompose in the environment, it is not environmental friendly. तो इसको हम environmental friendly नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा लंबा टाइम स्मॉल अमाउंट के लिए बेसिकली होता ही नहीं है डिकम्पोज। इट कॉजेज environmental pollution, और अगर इसको जलाया जाए तो ये सिंथेटिक मटेरियल है जो कि क्या करता है, कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है ईजिली, और उससे जो पार्टिकल्स निकलते हैं और पॉइजनस फ्यूम्स निकलती हैं, जहरीली गैसें निकलती हैं, वो एटमॉस्फेयर में जो है वो प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो कर देती है। ठीक है, इसलिए अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स। हमें जो है वो प्लास्टिक्स के यूज़ को जो है अवॉइड करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। हमें जो कॉटन या जूट से बने कपड़े हैं उनको जो है वो यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बायोडिग्रेडेबल जो है वो चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल को नहीं यूज़ करना चाहिए ताकि वो हमारे घर में इकट्ठा भी ना हो। और हमें जो अगर घर में हम यूज़ कर भी रहे हैं बेटा किसी वजह से, तो हमें वो वेस्ट अलग अलग करके डालना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल अलग डालना चाहिए और नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग डालना चाहिए, क्योंकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है बेटा उसमें से कुछ ऐसा भी होता है जिसको रिसाइकिल करके फिर रीयूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। तो और प्लास्टिक्स ना बना के उसी को जो है बेटा वो रीयूज़ किया जा सकता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स आर रिसाइकिल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं बेटा, उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकिल्ड, हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड। ऑब्वियसली रिसाइकिल करते टाइम कुछ कलरिंग एजेंट्स जो है उनके अंदर डाला जाता है। दिस लिमिट्स द यूसेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो फिर ये स्टोरेज ऑफ फूड इसके अंदर करना बेटर नहीं होता बेटा, क्योंकि अगर हम उसके अंदर फूड स्टोरेज करेंगे तो हो सकता है कि वो केमिकल्स जो हैं वो हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाए। ओके, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते हमें 4R को याद रखना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिकवर। यानी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनको यूज़ बिल्कुल कम करना चाहिए, और अगर हम उन चीज़ों को दोबारा यूज़ कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। रिसाइकिल हो सकता है तो रिसाइकिल करना चाहिए, और रिकवरी हो सकती है तो उसकी रिकवरी भी जो है हमें करनी चाहिए। ठीक है, next is fiber wise, do not throw plastics
प्लास्टिक बैग्स इन वाटर बॉडीज़ और ऑन रोड, हमें रोड के ऊपर बेटा जो है वो प्लास्टिक बैग्स या वाटर बॉडीज़ के अंदर नहीं फेंकने चाहिए, हमें कॉटन बैग या जूट बैग कैरी करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए हम प्लास्टिक को कम करके, जैसे स्टील के लंच बॉक्सेस हैं या फिर मेटल की वाटर बॉटल्स हैं, हम इस तरह से जो है वो यूज़ करें। देयर इज़ अनदर बॉक्स विच वॉज लेफ्ट, लेट अस हैव अ लुक एट दिस, जस्ट अ मिनट, ओके। Have you ever seen a garbage dump where animals, especially cows, are eating garbage? In this process of eating the food waste, they swallow materials like polythene bags and wrappers of food. Can you imagine the consequences? कई बार क्या होता है बेटा, हम ओपनली ऐसे ही जो है वो गार्बेज फेंक देते हैं, उसके अंदर प्लास्टिक्स भी होती हैं, पॉलीथीन्स भी होते हैं, और उस जगह पर अगर जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो चर रहे हैं तो वो क्या कर लेते हैं, उनको भी स्वेलो कर लेते हैं। कैन यू इमेजिन कि कोई एनिमल जो है वो पॉलीथीन को स्वेलो कर जाए? द प्लास्टिक मटीरियल्स चॉक्स देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो क्या कर देता है बेटा, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिल्कुल चॉक कर देता है और उनकी स्टमक की लाइनिंग पर जो है वो चिपक जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए हमें पॉलीथीन्स जो है वो यहाँ वहाँ केयरलेसली बिल्कुल नहीं फेंकने चाहिए, जो कि जिससे कि नालियाँ वगैरह वो सब बंद हो जाती हैं। एंड समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ द चिप बिस्किट्स एंड अदर इटेबल्स ऑन रोड, पार्क्स एंड पिकनिक स्पॉट्स। तो कई बार हम इतने केयरलेस हो जाते हैं बेटा, हमें नहीं होना चाहिए। हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह डस्टबिन्स के अंदर ही जो है वो रैपर्स अपने डालने चाहिए। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द बैक एक्सरसाइज। First is mark the correct answer. Rayon is different from synthetic fiber because it is obtained from wood pulp. जो रेयन है वो सिंथेटिक फाइबर से अलग क्यों है? क्योंकि ये वुड पल्प से जो है हमें मिलता है। Filling the blanks, synthetic fibers are also called आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको हम आर्टिफिशियल या मैन मेड फाइबर्स भी बोल सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द रॉ मटेरियल कॉल्ड, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं बेटा वो रॉ मटेरियल से सिंथेसाइज होते हैं जिसको पॉलीमर कहा जाता है। सॉरी बेटा, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको रॉ मटेरियल्स से बनाया जाता है। रॉ मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। और जो सिंथेटिक फाइबर, जैसे कि सारी सिंथेटिक फाइबर्स होती हैं, प्लास्टिक भी क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? जो स्मॉल स्मॉल मोनोमर यूनिट्स बार बार जुड़ी होती है मल्टीपल टाइम्स, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स बोलते हैं। तो इसी के साथ जो है बेटा वो हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।